अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के लिए आपकी रीडिंग है कि आपके शोहर या बीवी जो भी वो हैं आपसे क्या चाहते हैं। तो ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही होती है, आप जिसके तरफ सबसे ज़्यादा खींच रहे होते हैं, वो वाली पाइल आप चूज़ करें। मैं अपने पाइल नंबर 1 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने अपने लिए पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, यानी कि ये रेड कलर का की चेन आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ वांड्स। वो आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू नहीं करना चाहते और वो इस चीज़ से खुश नहीं है कि वो आपके साथ हैं। वो कुछ ख़त्म करना चाहते हैं आपके साथ नई ज़िंदगी में, या आपके साथ ज़िंदगी में वो खुश नहीं हैं। अब लेकिन वो आपको छोड़ के भी नहीं जाना चाहते। ये बात तो अपनी जगह है कि वो आपको या तो प्यार नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते, या फिर आपके साथ खुश नहीं हैं। इस शुरुआत से वो खुश नहीं हैं और वो आपको छोड़ के भी नहीं जाना चाहते। उनको कोई मसला है कि वो आपको छोड़ के भी नहीं जा सकते। वो हो सकता है उनकी इज़्ज़त का मसला हो, उनकी अना का मसला हो, और वो किसी चीज़ की सच्चाई चाहते हैं। किसी चीज़ के ऊपर वो चाहते हैं आप उनसे खुल के बात करें, सच्चाई उनको बयान करें। वो आपसे किसी चीज़ की सच्चाई मांग रहे हैं, किसी चीज़ का असलियत मांग रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ वो ज़िद नहीं कर रहे, यहाँ पर वो किसी चीज़ को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखा हुआ। अगर कोई इस चीज़ को लेना चाहता है तो वो ले सकता है। वो किसी चीज़ की हिफाजत नहीं कर रहे यहाँ पर, और वो छोड़ के डेफिनेटली नहीं जाना चाहते। वो छोड़ के जाना भी नहीं चाहते, वो किसी चीज़ की हिफाजत भी नहीं कर रहे, वो रहना भी नहीं चाहते। उनकी मेंटालिटी, उनकी जो सोच है वो बहुत अजीब किस्म की है। वो पूरी तरह नाखुश हैं, लेकिन वो मजबूर हैं कि आपको छोड़ के ना जाएं। वो फंस चुके हैं आपके साथ, वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते और आपके साथ ही वो रहेंगे। पर क्या है कि वो आपके साथ खुश भी नहीं है। हाँ, और वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो दूरियां आप दोनों के बीच में हैं। अगर उनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि कोई और बंदा उनकी ज़िंदगी में है, या आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि जो भी इस मसले की वजह से टेंशन हो रही है वो ख़त्म हो जाए। और ये क्योंकि कार्ड उल्टा आया, मुझे लगता हो सकता है शायद उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही हो और वो चाह रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए जल्द अज जल्द। और फ्री योरसेल्फ, ओके, वो आपको कहते हैं अपने आप को आज़ाद करवा लें, या वो अपने आप को ख़ुद आज़ाद करवाना चाहते हैं। इस चीज़ से निकलने के लिए ये भी हो सकता है वेडिंग को शादी करना चाहते हैं आपसे। क्या शादी करना चाहते हैं, या अपनी शादी को मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं किसी और लेवल तक, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए पक्का नहीं कहा जा सकता है, या तो आपकी शादी टूटी है या किसी तरह टूटने के करीब है, और ये बंदा उसको दोबारा सही करना चाहता है, वो दोबारा शादी करना चाहता है। उसके नज़र में ये चीज़ हो सकता है टूट चुकी है और वो आपसे दोबारा शादी करना चाहता है, और वो आपको प्यार करता है, वो आपको पसंद करता है। पहले जो कुछ हो चुका, लेकिन अब वो आपसे प्यार करता है, पसंद करता है और आपकी तरफ आना चाहता है। अब वो आपको कह रहा है कि अपने आप को आज़ाद करें, अपने ख़्यालों से निकलें, मैं आपके लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहा, और क्या कहते हैं से यानी उनसे शादी कर लें या उनकी तरफ वापस चले जाएं। और हो सकता है ये सब कुछ एक औरत की तरफ से हो रहा, औरत इस मर्द के साथ ये सब कुछ कह रही है। और हाँ, आप दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत है, लेकिन कुछ सी बेकन फेरी गाइडेंस, बट वेयर विल इट लीड यू। ओके, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ की सच्चाई नज़र आ रही है, लेकिन पता नहीं वो आपको कहाँ ले जाए, इसकी हकीकत का किसी को पता नहीं, कुछ छुपा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ये बंदा आपके साथ जो है वो लॉयल है, वो आपके साथ बिल्कुल सही है, सच्चाई से आपके साथ चल रहा है और सच्चाई से आपकी तरफ बढ़ रहा है। जबकि ये पहले आपके साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहता था। हो सकता है मामा पापा की करवाई हुई शादी हो, पेरेंट्स की, आपके ससुराल वाले और आपके मैके वाले, आपके मामा पापा ने ये मिलके कर दी हो, और वो ना ही तो ये करना चाह रहे थे, ना ही इसको छोड़ सकते हैं। और
वो कोई सच्चाई चाहते थे, हो सकता है उनको सच्चाई मिल गई। अब वो ज़िद पे अड़े हुए नहीं हैं कि वो कुछ नहीं मांग रहे, वो अपनी प्रोटेक्शन छोड़ चुके हैं। वो कह रहे हैं जैसे सब कुछ चल रहा है चलने दो। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है पैसों का मामला सही होने वाला हो और इधर जो दिल टूटा था वो दोबारा बन रहा है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप जो हैं अपने आप को आज़ाद कर लें, इन सोचों से आज़ाद कर लें। मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, मैं दोबारा शादी कर लें या फिर जो है वो इस शादी को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपके बारे में सोच रही हूँ और इसमें प्यार बहुत है, लेकिन यहाँ पर कुछ खटक रहा है। मैं ना ज़रा इसको क्लैरिफाई कर इस कार्ड को मैंने जब क्लैरिफाई किया है तो उसका मतलब ये आ रहा है कि फ़ैसला करना है आपको, या आपको करना है जो कि आप क्या चूज़ करते हैं। या आप उनको छोड़ना चाहते हैं या उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, उनके साथ मज़ीद आगे चलना चाहते हैं। पास दोबारा वापस नहीं आएगा। जो एक दफ़ा गुज़र गया सो गुज़र गया। हो सकता है ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अगर आप एक दफ़ा इनको छोड़ देंगे या इनको अपने साथ रख लेंगे तो ये चीज़ पास्ट हो जाएगी, ये चीज़ माजी हो जाएगी और वो दोबारा घूम के आपके पास नहीं आएगी। जो आपने कर लिया सो कर लिया, इससे आगे ये चीज़ नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो है आप सोच समझ के करें। अगर आप उनको अपने साथ रखते हैं, इस वक्त वो आपके साथ लॉयल हैं, आप उनको रख सकते हैं तो ये अच्छा होगा। आप फ़ैसला ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इनको छोड़ दिया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। डेफ़िनेटली एक दफ़ा एक चीज़, और इस तरह के रिश्तों में तो एक चीज़ एक दफ़ा निकल जाए तो कभी नहीं आती। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए था डेथ कार्ड। कुछ ख़त्म होगा, कुछ नया शुरू होगा। मुझे लगता है आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को पुराने ख़यालात से आज़ाद करके नए ख़यालात की तरफ चलें, प्यार की तरफ चलें, खुशियों की तरफ चलें। तो ये है आपके लिए अगली रीडिंग। जी हाँ, तो सॉरी, ये है आपके लिए इस वक्त की रीडिंग। मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। अच्छा, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है गोट, यानी कि बकरी। यानी कि ये बहुत मासूम से हैं और ये इस वक्त आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। बकरी से हमें गोश्त, खाल और दूध मिलता है और ये आपको अपनी खुशियाँ, आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ इनके साथ सही हो जाएं। जो पहले हो चुका सो हो चुका। हो सकता है पहले ना वो खुश हों, नहीं वो आपको इतना प्यार देते हों, लेकिन अब वो आपकी तरफ सोच रहे हैं। और आप, क्योंकि पहले हो सकता है आपकी वजह से शादी हुई हो, अगर आप यानी कि अब आपके लिए बेहतर है कि आप इनको अपने साथ आगे लेके जाएं। एयर और फ्लाइट, आपको इनको लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए बेहतर है। कंसल्टेंट्स, अगर आपको इस बारे में मज़ीद समझ नहीं आ रही है तो आप किसी टैरो रीडर के पास जाएं, जैसे कि मैं हूँ, या फिर किसी और टैरो रीडर के पास जाएं या किसी मौलवी के पास जाएं। इस्तिखारा करें, किसी तरीके से इसके बारे में हिसाब किताब लगाएं कि क्या ये बंदा सही है, आपको इस मामले में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा तो इस वक्त सही हो चुका है। अच्छा, अब ये है कि ये आपको 2 रास्ते मिल सकते हैं और एक रास्ता आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा, एक रास्ता आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। और इसमें आपको बहुत इल्म की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें किताबें लगी नज़र आ रही हैं। तो आपको इस वक्त बहुत मेहनत की, इल्म की ज़रूरत है। इसीलिए आपके पास कंसल्टेंट का कार्ड आया हुआ है कि आप जो हैं वो इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करें कि आया ये बंदा कैसा है। सोचें, गहरा सोचें, बहुत ज़्यादा सोचें, इनको बार बार पूछें, बात करें और जिस तरह से भी होता है इनसे बात करके तो इस चीज़ का एंड करें, इसका एंड करें, कोई फ़ैसला लें। देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ परफेक्ट पेरेंट, सो जस्ट बी आर रियल वन। हाँ, हो सकता है आपके यहाँ बच्चे हों जिनको इस वक्त आप दोनों की ज़रूरत है और इस वक्त आपको जो है वो यानी कि उन बच्चों के लिए सोचना चाहिए, उनको आगे लेके चलना चाहिए, उनकी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। वो मासूम हैं, उनको दोनों की ज़रूरत है, उनके दिलों को नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जो कि आपको दोनों को लेके आगे चले। अब वो कह रहे हैं कि इस तलाक़ को मत करो, हमें अलग मत करो और एक दूसरे से अलग ना हो। जूटन, द किंग ऑफ द जूटन्स, थ्राइम है, थ्राइम द किंग ऑफ द जूटन। जूटन क्या है? जिन है, यानी कि जिन्नात का बादशाह। तो कोई एक इसमें ऐसी खासियत रखता है, कोई एक बंदा बहुत लड़ाका है और माफ़ नहीं करना चाहता, या इनके पास बहुत बड़ी ताकत है और ये बंदा छोटा मोटा बंदा नहीं है, इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। सोहर द प्री डॉन मील। ओके, आपको हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोज़े रखने पड़े अपनी किसी मामले के लिए, या आपको किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि रोज़ा भी कुर्बानी का ही नाम है। और हो सकता है आपको अपनी ईगो की, अपनी अना की कुर्बानी दे के इस मसले को आगे लेके जाना पड़े और इसको
खुशियों में बदलना पड़े। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है थोर। तो जो बंदा यहाँ पर गलती करेगा, थोर जो है उसको सज़ा देगा। कुछ आपके इस रिश्ते में हो रहा है, कोई बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ कोई ख़ास मसला लेके आई हुई है। इंटेलिजेंट थिंकर्स। ओके, इस कार्ड के थ्रू आपको कहा जा रहा है कि ये बंदे जो हैं वो दूसरे से प्यार करने वाले हैं और लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने वाले हैं। उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है और वो अपने प्यारों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो आपको भी रहना चाहिए। जब एक बंदा आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपको भी उस बंदे की तरफ अच्छे तरीके से, अच्छे प्यार मोहब्बत से बढ़ना चाहिए। तो आगे आपके लिए कार्ड है अथीना एंड आर्कैनी। ओके, तो प्राइड गेट्स लॉस, डोंट से हार्श वर्ड्स टू अदर्स, डोंट प्राइड ऑन योर सेल्फ, पनिशमेंट टर्निंग इनटू स्पाइडर, स्टिल क्रिएटर और a good designer, hard working after defeated someone, jealous of you about your skills। ओके, अब देखिए आपको जो है ना वो तकब्बुर नहीं करना चाहिए। उनके साथ बुरे अल्फाज में नहीं बोलना चाहिए। आप समझें, सोचें वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ मिलके चलें और प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी को आगे गुजारें। और जो बंदा तकब्बुर करता है या ये सोचता है कि इसने मेरे पास बुरा किया, मेरे साथ बुरा किया, मैं इसके साथ अच्छा क्यों करूं, तो ये गलत होता है। वो अब अपनी की माफ़ी मांग रहे हैं, उनको माफ़ कर दें। रखना रॉक। अच्छा, हो सकता है आप लोगों के बीच में बड़ी लड़ाई हो इस चीज़ को लेके, आप लोग आपस में बड़े लड़ें और ये चीज़ ख़त्म भी हो सकती है। अगर आप लोगों ने इसके लड़ाई झगड़े को तूल दिया तो ये चीज़, ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे। एंड योर गॉड ऑफ शिप्स एंड सी टू सेल यू आउट ऑफ द स्टॉर्म, हेल्प फ्रॉम गॉड, गेट योर डेस्टिनी टू गेट व्हाट यू वांट, विनिंग, गेट पास थ्रू प्रॉब्लम्स इजी वे, गेट स्ट्रेस, बी स्ट्रेस्ड। ओके, तो ये जो है एंजॉर्ज जो है वो मुझे लग रहा है कि आपकी कश्ती को तूफ़ानों में से निकालने के लिए आपको अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आएगी। आपको पता चलेगा आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपके लिए कुछ मज़ीद कार्ड्स निकालना चाहूँगी। तो आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है कि आपका बंदा आपसे क्या कहना चाह रहा है, लव मी अलोन। ओके, लीव मी अलोन। ये आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, और वो आपसे कह रहे हैं प्लीज़ मेंड माई हर्ट, मेरे दिल को दोबारा जोड़ें, मेरा दिल टूटा हुआ है यहाँ पर और इसको दोबारा जोड़ दें। और वो आपसे ये चाहते हैं यू आर ऑलवेज़ इन माई माइंड, और वो आपको बता रहे हैं आप हमेशा मेरे ख्यालात में थे, मेरे दिमाग में थे, मेरी सोचों में थे। तो आगे ये कह रहे हैं लुक एट मी एंड बी हैप्पी। वो आपको कह रहे हैं मुझे देखें और ख़ुश हो जाएं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आपके साथ चलना चाहता हूँ। आई एम योर ग्रेटेस्ट एनिमी, ये आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। और लग भी यही रह के हो सकता है आप इनसे रिश्ता ख़त्म कर दें, क्योंकि आपके डेक के एंड पे डेथ कार्ड आ रहा है, जिसका मतलब होता है मौत, ख़त्म, सेपरेशन। डेफिनेटली आप इनसे सेपरेशन चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत सह लिया है। अब आप कहते हैं कि इतने देर बाद क्या आना। ओके, आई एम लॉस्ट, प्लीज़ शो मी द वे। अब वो आपको कह रहे हैं मैं रास्ता खो बैठा हूँ, मुझे रास्ता बताओ। वो औरत हैं या मर्द हैं, जो भी हैं, वो आपसे यही कह रहे हैं। दिस इज़ इम्पॉसिबल, आप कह रहे हैं अब ये इम्पॉसिबल है, अब जो कुछ हो चुका है उसमें ये सब कुछ इम्पॉसिबल है, अब कोई रास्ता नहीं रहा, मेरा दिमाग आपसे बिल्कुल बंद हो चुका है। आई विल नेवर फॉरगेट यू, वो आपको कह रहे हैं मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। ओके, आई एम हेयर, कम एंड गेट मी, वो आपको कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ से ले जाओ। ओके, लेट दिस फिनिश ओवर हेयर, आप कह रहे हैं इसको यहीं पर ख़त्म करो, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा जो मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँ। माई सिस्टर इज़ नॉट एग्री, आप इनको कह रहे हैं कि मेरी बहन इसमें खुश नहीं है। आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, अब वो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी करूँगा आपके लिए, आप जो है इस चीज़ को इस तरह से मत लें, आप इस चीज़ को ख़राब ना करें। वी आर द कपल फॉर एवर, वो आपको कह रहे हैं हम हमेशा के लिए कपल हैं, हम हमेशा के लिए मियाँ बीवी हैं, ऐसा मत करें। वी टुगेदर विल मेक द होम, वो आपको कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर घर बनाएंगे, हम दोनों मिलकर सब कुछ दोबारा से सही कर लेंगे, प्लीज़ वापस आ जाओ। अच्छा, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ़ यू, वो कह रहे हैं आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, हुआ है जो कुछ हुआ है, मैं ऐसा नहीं था, मैं जो कुछ हुआ आपकी वजह से, डोंट डू इट अगेन, वो आपको कह रहे हैं अगर मेरे पास आना है तो इस तरह दोबारा मत करना। ओके, इट्स यू हु कैन डू इट,
तो आपको वो कह रहे हैं कि ये तुम हो जो इसको संभाल सकते हो और जो इसको बिगाड़ सकते हो। अभी आपके ऊपर है, अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, जो वो मना करते हैं उनसे मना होना पड़ेगा, जैसे वो कहते हैं वैसे करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं करना तो फिर आपके लिए आसानी है। आई कैन सेक्रीफाई एवरीथिंग फॉर यू। और वो आपको कह रहे हैं कि आप उनसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ भी छोड़ देंगे। या ये आपके शोहर हैं, बीवी कौन है? जी हाँ, आपके शोहर या बीवी जो भी हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कोई भी कुर्बानी देना चाहता हूँ, कोई भी कुर्बानी दूँगा, तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे अपनी ज़िंदगी में दोबारा बुला लें या मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएँ। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। तो प्लीज़ यहाँ पर आपकी रीडिंग ख़त्म हो रही है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको अपने इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है या अपने और किसी मामले में कुछ जानना है तो मेरे पहले वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं। अगर आप मेरी आने वाली वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रीडिंग्स मिल सकें। आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ उसमें या इसमें से किसी ना किसी रीडिंग्स में से, आने वाली वीडियोज़ में से या पहली वाली वीडियोज़ में से या इस रीडिंग में आपको अपने मामले का कोई ना कोई हल मिल जाएगा। तो बहुत दुआओं के साथ और प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ की है, इस कलरफुल कीचेन के साथ आपकी रीडिंग है। आपका पहला कार्ड जो है वो आया है एस ऑफ कप्स। वाह, ये आपके जो शोहर या बीवी हैं वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपको ये बता रहे हैं या वो आपको ये बताना चाहते हैं या कि भाई वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत जज्बात हैं। ओके। और द एम्प्रेस, वो अपनी सारी ज़िंदगी आपके लिए बिता देना चाहते हैं। वो अपनी सारी खुशियाँ, जो भी पैसा, जो भी प्यार, जो कुछ भी उनके पास है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं आपके साथ। और 7 ऑफ कप्स, और वो आपको बता रहे हैं कि वो अपनी सारी ख्वाहिशात को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने उनकी सारी ख्वाहिशात आप ही हो, वो अपनी सारी ख्वाहिशात को यहाँ ख़त्म करके सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्यार की तरफ आना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स उल्टा हो गया, शायद ये आपका है, वो तो आपको प्यार कर रहे हैं, या फिर ये है कि किसी वजह से इस वक्त उनका कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जिस वजह से उनका प्यार आपके लिए कुछ ख़त्म सा हो गया है। और यहाँ पर आपका प्यार जो था, पहले आप लोगों में बड़ा प्यार था और फिर यहाँ पर कुछ हुआ है, आपकी ख्वाहिशों को कुछ हुआ है और उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। और वो कह रहे हैं कि अब मैं आपको प्यार नहीं करता, मैं आपसे घर तोड़ना चाहता हूँ, आपके साथ रहना नहीं चाहता। जबकि वो किसी से बंधे नहीं हुए, उनके चेहरे पे कुछ नहीं, अपना चेहरे का मास्क हटा के सब कुछ सच सच आपको बता रहे हैं कि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं और वो इस चीज़ में खुश नहीं है। अब आ रहा है, जी हाँ, डेफ़िनेटली वो इस चीज़ में खुश नहीं है। वो किसी और बात को सोच रहे हैं, किसी और बात को सोच सोच के परेशान हैं और वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। वो मज़ीद इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहते कि आप क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं या कोई क्या सोचता है। वो डेफ़िनेटली आपसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। पहले वो बड़े प्यार से आपकी तरफ आए थे, आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते थे, लेकिन अब वो ऐसे नहीं हैं। और सोलमेट, वो डेफ़िनेटली आपको कह रहे हैं कि वो आपके सोलमेट नहीं हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। और आपको कहा जा रहा है कि जैसे आप हैं आप वैसे ही रहें, आप बिल्कुल सही हैं, बी योर ट्रू सेल्फ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप में कोई गलती नहीं है। तो जो बंदा गलती कर रहा है वो बंदे हैं लोन। हो सकता है आपका उनके ऊपर कोई कर्ज़ा हो या उनका आपके ऊपर कोई कर्ज़ा हो, वो उतार रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैंने उतार दिया, अब मुझे जाने दो। या फिर आपका यानी कि आपके ऊपर कर्ज़ा हो और कुछ इस किस्म की सिचुएशन है, आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस आने वाला है, आपके ऊपर बहुत टेंशन आने वाली है। तो मैं आपके लिए कुछ मज़ीद कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। तो आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है टेडी, सॉफ्ट हार्टेड वार्म लवेबल गिफ्ट। ओके, आप हो सकता है उनको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो या ये वाइस वर्सा हो सकता है, वो आपको कुछ देना चाह रहे हो। ये सब कुछ आप जो है वो ये कह रहे हो कि भाई इस वक्त वो आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, वो आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं या आप उनको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हो ताकि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। आपकी ज़िंदगी में तो राह आने वाला है, आपको देखना है आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि फिर पीछे आ जाना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप आगे जाते हैं कि पीछे आ जाएं। आपको बहुत इस मामले में इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, बहुत इस मामले में सोचने की ज़रूरत है आपके लिए क्या सही है, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह आपको खुशियाँ मिल सकती हैं।
तो ये सोच आपके ऊपर है, आपने खुद ये सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या करना होगा कि उनको खुश किया जाए कि वो ये सब कुछ सोचने से छोड़। वो ये कह रहे हैं कि आप जो हैं जैसे हैं खुश सही हैं, आप गलत नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आपको क्यों छोड़ना चाहते हैं? वो या तो वो आपको छोड़ के आगे जाना चाहते हैं या फिर आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इनको खुश करना चाहिए। क्या ये कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। आगे आपके लिए स्टार आ रहा है, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आपकी दुआएं ऊपर आएंगी, तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार आपके लिए आ गया है, पर मुश्किलें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, टेंशनें हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो देख दुख के आगे बढ़ें अपने मामले में। आपके लिए मसले आ रहे हैं। ये आपका कार्ड के ना, ये 2 कार्ड्स के मैं आपके आखिर में बताऊंगी इसका क्या है। और ये है कैंस, टॉर्च और बीकन, पावर टू क्रिएट योर ओन रियलिटी, द पावर ऑफ लाइफ। आपको कोई या तो आपको इनको समझाना होगा कि आप क्या इनके बारे में जान चाहते हैं, क्या समझते हैं, और या आपको जो है वो रास्ता ढूंढना होगा इस रोशनी में, इस टॉर्च की रोशनी में, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको रास्ता मिलेगा कि आप फैसला कर पाएंगे कि क्या करें। अथीना एंड आर्कैनी, प्राइड गेट्स लॉस्ट, लूज, डोंट से हार्श वर्ड्स टू द अदर्स। हो सकता है आपने इनको बहुत डांटा हो, कुछ उल्टी बातें की हों और इनके ऊपर रोक डालने की कोशिश की हो, कोई भी आपका मसला हो सकता है। तो ये अब आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे नाराज़ हैं और नहीं समझते कि आपके साथ ये ज़्यादा देर और चल सकेंगे और नाखुश हैं। तो किसी की भी बुरी बात नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और मुझे यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखे हैं अपने हाथों तबाह होना। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है आपने कुछ किया है, आप खुद ही उस तरफ आए हैं, आपने खुद ऐसा कुछ किया है, ये चीज़ इस तरह आपको आ रही है। ये कुछ गलत हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी आपके पास आ सकते हैं। वो हो सकता है यही बता रहे हो कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, पर अब ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आपको अगर आना है तो सही तरीके से आए। अच्छा, सिर्फ आपको अपने वादे पूरे करने चाहिए, आपको सच्चा सही खरा इंसान बनना चाहिए, और हो सकता है कि आपकी कोई मदद आए। आपको, अगर आप हिंदू हैं तो धरती माता की जिस तरह से आप कर सकते हैं पूजा या किस तरह से, तो उनसे मदद मांगें या फिर अपनी माँ से मदद मांगें। हो सकता है वो इस मामले में कुछ कर सकें। और ये लोकी है शरीर। आप लगता है मुझे कि इनमें आप में या आप डेफिनेटली जो हैं वो उनकी बहुत बेइज्जती करते रहे हैं, आप उनके साथ बहुत गुस्से से पेश आते रहे हैं और कोई झूठ वूठ भी बोलते रहे हैं, जिसकी आपको ये सज़ा मिल रही है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं और आप इस चीज़ से आपको दुख पहुंच रहा है। ये नहीं है कि आप इस चीज़ से खुश हैं। आगे आ रहा है, हो सकता है किसी ने आपके कान भरे हों, कोई कहता हो कि भाई ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है, तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसे करो ऐसे करो। तो इस वजह से आपकी जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में हो गई है। आपके ज़िंदगी नहीं, लेकिन आपकी प्यार भरी ज़िंदगी, आपकी रिश्ता जो है लोकी एंड मैनिस्ट्रियस। तो जो सच्चा बंदा है वो यहाँ पर जीत जाएगा। तो जो झूठा बंदा है, जो दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, जो गलतियाँ करता है, उसके लिए बहुत बुराई है। और अगर आप सच्चे दिल से इनको चाहते हैं तो आपको इनको बताना पड़ेगा कि मैं अब आपकी तरफ आ गया हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और ग्रेविटेट टूवर्ड्स पीपल हु नीड देम। और ये बंदे बहुत अच्छे हैं, ये उनकी तरफ आते हैं जो जिनको इनकी ज़रूरत होती है, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं, उनका दिल खुश करते हैं। तो अगर आप इनसे मदद मांगेंगे तो ये आपके पास डेफिनेटली वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अब आ गया ये 2 और 5 कार्ड। शायद इनके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ हो सकता है कि सहा हो, इनके जज्बात में बहुत कुछ है, ये कुछ चेंज चाहते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो। या तो एक इनके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप जो हैं वो सीधे होकर इनके साथ आ जाएं, आप बदल जाएं और इस वजह से जो है ना उनका यानी उनका रिश्ता आपके साथ अच्छा हो जाए। और नंबर 2 ये भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चले जाएं। तो जो भी आपको बस सोच समझ के आगे, अब इन्होंने ठान ली है
है कि ये आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत परेशान हो गए हैं आपके साथ, आपकी बातें सुन सुन के, आपसे लड़ झगड़ के, आपसे टेंशन लेके अभी यहाँ से निकलना चाहते हैं। और आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप इनको मनाना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तभी ये मानेंगे, वरना ये काम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। तो प्लीज़ अपने रिश्ते की तरफ ध्यान दें, अपने आप को चेंज करें, सो वो आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। 3 कुछ बनाना, कुछ नया शुरू करना, और 2 जज्बात, कुछ छुपा होना। अच्छा, अब इस वक्त आपको फ़ौरन ये कोई ना कोई डिसीजन लेना है कि आप क्या उनको रखना चाहते हैं या उनको छोड़ना चाहते हैं। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फ़रिश्ते आपकी मदद करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये बैड लक भी होता है, लेकिन ये बंदे बहुत प्यार करने वाले हैं और दूसरों पे यकीन करने वाले हैं, आप पे यकीन कर लेंगे। और हर चीज़ को अपने हाथ में ले लें। इनकी जो है कि आपने क्या करना है क्या नहीं, इनको संभाल लें। इनको कहेंगे नहीं अब मैं आपको, अगर आप इनको जाने नहीं देना चाहते, आप इनके साथ मज़ीद रिश्ता रखना चाहते हैं, तो इनको बोल दें कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगा, आप मेरे साथ रहो, मैं आइंदा से ऐसे कुछ नहीं करूँगा। दूसरों को अपनी ज़िंदगी तबाह करने मत दें, सब्र करें, थोड़ा सा आराम करें, एंजॉय जितना एंजॉय कर सकते हैं करें। बहादुर बने। अगर ये आपकी तरफ नहीं आते तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं। डू नॉट एवर डिसऑर्डेड, और ये अच्छा चेंज होगा आपके लिए। तो मैं आपके लिए मज़ीद कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। ओके, यहाँ पर किसी की जीत होने वाली है, हो सकता है आपकी जीत हो और आप जीत जाएँ। जो भी आप सोच रहे हैं, अगर आप उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं तो भी आप जीत जाएँ, अगर आप उनसे नहीं रखना चाहते तो भी आप जीत जाएँ। लेकिन इंसाफ होगा, जिसने किया उसको उसका फल काटना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रेस्ट करें, हो सकता है कि रिलैक्स करें, सोचें। मुझे लगता है कि आप दोनों में लड़ाई होने वाली है। आप दोनों इस चीज़ को लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं और फिर कुछ नया शुरू करेंगे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पुख्ता बंदा बन जाएंगे। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार के लिए भीख मांगें और वो आपकी तरफ वापस आ जाएं, और बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। बच्चों की तरह हैं, वो फिर मान जाएंगे, लेकिन अगर लगता है कि फिर आपको धोखा देंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। अब इसमें आपकी जो भी ख्वाहिश थी, आप उनसे शादी करना चाहते थे या आप उनको छोड़ना चाहते थे, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये बार बार कार्ड आ रहा है, आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। और जी हाँ, वो उनका प्यार भी मुझे लग रहा है, उनका या किसी और का प्यार आपको मिल रहा है। तो आप जो है इस चीज़ को बस सोच समझ के करें, जो चाहते हैं वो चीज़ हो जाएगी। और अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे, अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहते तो वो अलग हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनसे दूर नहीं होना चाहते। अच्छा, ये थी आज की रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को आप मेरी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं या मेरी आने वाली वीडियोस देख सकते हैं। आपको ज़रूर अपने मामले में कोई ना कोई फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और अगर आपको मेरी आने वाली वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।